बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हो। 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 13 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम रिव्यू एक्सरसाइज 11 और 12 कर चुके हैं। अब तक के प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखें जी, रिव्यू एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स, या आप पीछे से देखकर कर सकते हैं, बुक के पीछे आंसर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें जी। व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, यानी कि एक लाइन के आउटसाइड पर ये एक पॉइंट है P, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो हम लाइन सेगमेंट लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने बताना है कि उसका एंगल क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा। तो इसके लिए आपने ये स्टेटमेंट याद करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज 13 की समरी में ये मौजूद है कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, एक पॉइंट लाइन की आउटसाइड पर, द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्राम द पॉइंट टू द लाइन, यानी कि उस पॉइंट से उस लाइन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 का एंगल वो बनाएगी। जो हम लाइन सेगमेंट लेंगे पॉइंट से लाइन तक, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लाइन सेगमेंट PO लिया, ये जो रेड लाइन है ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया पॉइंट P से लाइन तक। तो ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो आप ये राइट करेंगे द एंगल ऑफ फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज़, ये यहाँ से आप राइट करेंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद इज़ 90 डिग्री, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। इससे पहले ये आंसर राइट करने से पहले आप रीज़न दे दें, जो मैंने आपको समरी में लास्ट में दिखाई है ये, ठीक है जी। आप ये रीज़न दे दें, उसके बाद आप आंसर राइट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपके सामने है, आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाइए। ये ट्रायंगल की लेंथ मेजरमेंट गिवन है। देन वेरीफाई दैट डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी 2 साइड्स, हमने वेरीफाई करना है कि कोई से 2 साइड्स का जो डिफरेंस है ऑफ द ट्रायंगल इज़ लेस देन है द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। हमने इसमें कोई सी 2 साइड का डिफरेंस लेना है और ये वेरीफाई करना है कि वो थर्ड साइड से लेस देन है, ठीक है जी। अब देखें, हम पहले ले लेते हैं 12 और 5 को, 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आंसर आएगा 7, ठीक है जी। 12 माइनस 7, अब 7 जो है, अब ये 12 और 5 की जो थर्ड साइड है वो है 13। अब ये 7 जो आंसर आया है ये लेस देन है 13 से, ठीक है जी। अब सेकंड देखें, हम अब लेंगे 5 और 13 माइनस 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब थर्ड साइड इसकी क्या है जी 12, तो ये जो 8 है ये 12 से लेस देन है। इसी तरीके से हम अब लेते हैं जी 13 और 12, 13 माइनस 12, तो इन्हें माइनस करें, आंसर आएगा 1। अब इन दोनों की जो थर्ड साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये लेस देन है 5 की। अब ये देखें, कोई से 2 साइड का जो डिफरेंस हमने लिया वो थर्ड साइड के से लेस देन आया, इसी को हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, इफ़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल देन वेरीफाई द सम। यहाँ पर हमने सम जो है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिफरेंस देखा था। सम ऑफ मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़
ग्रेटर देन, वहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन है। देखें जी, जब बात आए डिफरेंस की तो आपने देखना होता है लेस देन, और जब सम की बात है तो आपने देखना होता है ग्रेटर देन, यानी कि टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ये चीज़ हमने देखनी है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं 8 और 6। 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, हमारे पास आंसर आएगा 14। अब 14 थर्ड साइड हमारे पास 10 है, ये इससे ग्रेटर है। ठीक है जी। अब हम लेते हैं 6 और 10। 6 प्लस 10 आंसर आएगा 16। अब ये ग्रेटर है, थर्ड साइड हम, क्योंकि यहाँ पर एक साइड 6 ली थी हमने, दूसरी 10 ली थी, तो थर्ड साइड 8 है, तो 16 जो ग्रेटर है 8 से, ये भी वेरीफाई हो गया थर्ड। अब ये देखें, हम अब लेते हैं 10 और 8। 10 प्लस 8 तो आंसर आएगा 18। अब ये भी ग्रेटर है 6 से, तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर देखें अब 5 की स्टेटमेंट, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल की मेजर नहीं है, इसकी हमने देनी है रीज़न, ये तीनों जो है ट्रायंगल के मेजर क्यों नहीं है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में काम कर चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसको देख लें कि समरी में जो है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि ट्रायंगल में टू साइड्स का जो सम है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन, वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ठीक है जी। ये बात आपने यहाँ पर राइट करनी है कि इन ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर दैन थर्ड साइड, टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। बट लेकिन यहाँ पर देखें, अब टू साइड्स को ऐड करें, एक साइड हमारे पास 3 है और सेकंड साइड हमारे पास 4 है, तो इसका आंसर हमारे पास 7 आएगा। इन दोनों को सम करने से हमारे पास आंसर 7 आया, और जबकि थर्ड साइड भी हमारे पास 7 है। अब ये 7 इस 7 से ग्रेटर नहीं है, ये इक्वल है, जबकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ट्रायंगल में टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं है। आप यहाँ पर ये क्रॉस करेंगे, ये इक्वल है, तो इस वजह से ये जो है ये तीनों मेजर्स ट्रायंगल की मेजरमेंट नहीं है। अब ट्राई कर दें। सो दीज मेजर्स आर नॉट लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 6। स्टेटमेंट देखें, इफ़ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन इसमें एक एंगल राइट हो, 90 का हो। ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल, देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें टू साइड्स दी गई हैं, जबकि हमने थर्ड साइड जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया कि जो 3, 4 जो है ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस या बेस है, तो हम अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे, लेट कर लेंगे a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 4, c अननोन है जो हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले ये डायग्राम समझ लें, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाई है। a b c, a के सामने a, b के सामने b, c के सामने c। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये c हमने फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम थ्योरम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि जो c है इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें। c हमने करना है फाइंड,
ए की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर यहाँ राइट कर दें या आखिर में राइट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। सी स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25, तो 25 यहाँ पर आएगा। अब हमने सी फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर सी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। सी इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, तो हमारे पास सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। उम्मीद है आपके तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।